गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को भाई राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों देखिए, हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है वो किए थे, ठीक है। वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार कहाँ तक कर लिए थे। और ये जो है जितना मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया है मैं उतनी चीज़ें आप लोगों की करा दूंगा, सभी चीज़ें। और ये हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पहला लेक्चर किया था। आज इसका सेकेंड पार्ट जो है वो हम लोगों को देखना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अभी शुरू करेंगे। कुछ चीज़ें सेग्रीगेटेड हो गई हैं, ऊपर नीचे हो गई हैं, बट उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ से हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग सेकेंड पार्ट पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो आपके पास क्या है भाई, सोम का सेकेंड पार्ट जो है वो यहाँ से अभी हम लोग क्या करेंगे भाई, शुरू अपना करने वाले हैं, ठीक है। सोम का सेकेंड पार्ट हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर बताने से पहले, कुछ भी आपको बताने से पहले, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी भी आप लोगों ने यूपीपीएससी ए का प्री प्लस मेंस का बैच नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ए भी दे रहे हैं और वो भी दे रहे हैं, दोनों एग्जाम्स जो हैं वो दे रहे हैं। आप लोग भाई ज्वाइन कर लीजिए और आराम से अपनी प्रिपरेशन को करिए, ठीक है। अभी मेंस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्री के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्री के लिए भाई आप लोगों के पास ये 99 रुपए की, इसमें 10 एफएलटी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। 10 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप इनको क्या करिए भाई, इनको टेस्ट प्रैक्टिस करिए। क्या करिए भाई, टेस्ट जो है वो आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। आप इन टेस्ट की प्रैक्टिस करिए आराम से, बिल्कुल इंजॉय करके। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी जो कंडीशन है वो बूस्टअप होनी चाहिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत हेल्पफुल चीज़ें आप लोगों को फील होंगी। तो आप इन चीज़ों को जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद भाई जो आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई आप, मैं बीपीएससी का सबसे उससे पहले बता दूं, बीपीएससी एई का भी बैच हमारा लॉन्च हो चुका है। 1111 रुपये में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सभी ब्रांचेस के लिए आप लोगों के पास है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस पर। जो भी विद्यार्थी गेट की प्रिपरेशन करते हैं, गेट के लिए भी अलग अलग कोर्स हैं, 26, 27, 28 ये अलग अलग कोर्स हैं ईयर्स के। 26 का कोर्स जो है 2222 रुपये, 27 का कोर्स 3333 रुपये और 28 का कोर्स 5555 रुपये का आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि जो आप लोग आरआरबी जेई वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो भाई बिल्कुल आप लोग कॉम्बो बैच से जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आपके पास कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है। कैसा बैच रहने वाला है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बैच जो है वो रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, फिर सर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग भी 99 रुपये में आपको एक टेस्ट सीरीज मिल रही है जिसके अंदर 10 एफएलटी हैं। आप लोग लगाइए, कोई भी क्वेरी होती है आप इन नंबर पर संपर्क करके बात कर सकते हैं और आपकी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि सर कैसे होगा क्या नहीं होगा, वो सभी चीज़ें आप लोगों की हो जाएंगी। नेविगेटर बिल्कुल परचेस कर लीजिए, जो भाई ये मैकेनिकल का नेविगेटर है आप लोग बिल्कुल परचेस कर लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो नेविगेटर है, ठीक। इसके बाद एक बार यहाँ पर जो है कुछ और भी कोर्सेज हैं, उनको आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आरआरबी जेई, एसएससी जेई, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, ऑल स्टेट जेई, स्मार्ट कोर्सेज, ईएससी नॉन टेक, गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो कोर्सेज, गेट एक्सटेंशन कोर्सेज, यूपीपीएससी एई प्री प्लस मेंस, ये सभी कोर्सेज आपके पास हैं। गेट एकेडमी की फिजिकल कॉपी चाहते हैं बुक्स की, तो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं इस क्यूआर कोड से। 2 वॉल्यूम्स में है, वो आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएगी, ठीक है। अब भाई मैकेनिकल वालों के लिए ये सैंपल दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, क्यूआर कोड के लिए आप लोग इसको जाइए, एक्सेस करिए। ये फ्री सैंपल है, फ्री सैंपल पढ़िए और कम से कम लगभग 2 सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीटेड हैं, आप उनको जाइए पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। और ये रामबाण बुक है, आप लोग इसको, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है भाई आप लोग उसको जरूर परचेज करें, लेकिन मेरा हाईली रिकमेंडेशन आपसे यही है कि आप इस बुक को जाकर पढ़िए, ठीक है। क्या करिए भाई, पढ़िए, ठीक है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग अपनी चर्चा परिचर्चा को थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ लेके चलते हैं। उससे पहले मैं एक बार यार देख लूं कि साउंड वगैरह सभी चीज़ें हैं ना, ठीक है। साउंड वगैरह तो सभी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम लोग सोम के सेकंड पार्ट के अंदर बात करने वाले हैं। तो सोम के सर सेकंड पार्ट के अंदर बात करेंगे, तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में कहाँ तक बात की थी, लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा ये ट्रॉजन इक्वेशन की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो अभी अगर मैं आप लोगों से चर्चा के विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा तो कुछ चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इन सभी चीज़ों को किस तरीके से जोड़ते हैं, पैरेलल में आपके पास जो है पैरेलल कनेक्शन के अंदर जोड़ेंगे, कभी हम लोग इसको आपके पास जो है सीरीज कनेक्शन के अंदर जोड़ेंगे, तो क्या क्या चीज़ें आपके पास रहने वाली हैं,
ठीक है, तो यहां से अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सबसे पहले अगर आप लोगों से यहां से बात करूं तो कनेक्शन ऑफ शाफ्ट, क्या कनेक्शन ऑफ शाफ्ट, कि शाफ्ट का कनेक्शन किस तरीके से है, किस प्रकार का आपके पास रहने वाला है। तो अगर हम लोग यहां से बात करें कि पैरेलल कनेक्शन में जब हमारे पास शाफ्ट होंगी तब हमारे पास क्या होगा कि शाफ्ट है हमारी कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास कैसे कनेक्टेड है, ये पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, यहां पर हमारे पास दो शाफ्ट जो है ये हो गई। ठीक है, एक आपके पास क्या हो गई भाई, ये हो गई। ठीक, लेट सपोज कोई एक ये बड़ी वाली शाफ्ट, ये उसके बाहर पैरेलली आपके पास शाफ्ट कनेक्टेड हो गई। ठीक, अब यहाँ पर अगर आपसे बात करें तो ये टॉर्क इसमें टी लग रहा है। यहीं पर आपके पास अगर हम यहाँ से बात करें कि कोई शाफ्ट आपके पास सीरीज के अंदर है तो वो किस तरीके से, तो वो कुछ इस तरीके से आपके पास रहेगा, कुछ ये यहां पर आपके पास क्या रहेगा, टॉर्क कुछ ये रहेगा। तो यहां पर पूछता क्या है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट कब आपके पास सेम रहेगा और आपके पास टॉर्क कब सेम रहेगा। तो यहां पर बात करें पैरेलल में तो T इक्वल्स टू हमारे पास कैसा T1 प्लस T2, ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास टोटल टॉर्क यहाँ पर रहने वाला है। एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है वो यहाँ पर क्या रहेगा, बराबर रहेगा। एंगल ऑफ ट्विस्ट आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पर बराबर रहेगा। सीरीज के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कैसा T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T, ये हमारे पास क्या रहने वाला है, ये सीरीज के अंदर आपके पास रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर टॉर्क के लिए बात करें तो थीटा इक्वल्स टू हमारे पास θ1 प्लस θ2, ये हमारे पास क्या रहने वाला है, ये हमारे पास यहाँ से रहने वाला है क्या, यहाँ पर आपके पास टॉर्क सेम रहता है कहाँ पर, सीरीज के अंदर, और पैरेलल के अंदर आपके पास एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है वो सेम रहता है। ठीक है, ये आपके पास जो चीजें रह गई थी पिछले सेशन में वो मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दी। अभी हम लोग कुछ और चीजों पर चलते हैं कि जैसे आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे किस तरीके से, वो मैं आपको बताता हूं। एक कुछ इक्विवेलेंट मूवमेंट के, ठीक है, कुछ इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट के, अगर इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट निकालना होता है, ये कैसे निकालते हैं, देखो ये तभी निकलेगा, ये कंबाइंड के केस में निकलता है, चाहे इक्विवेलेंट बेंडिंग की बात कर लो, चाहे बात करिए आप इक्विवेलेंट टॉर्क की। ठीक है, तो इक्विवेलेंट बेंडिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एमई मतलब क्या, बेंडिंग मूवमेंट इक्विवेलेंट, ये आपके पास होता है हाफ एम प्लस एम प्लस टी। ठीक है, टी का मतलब यहां पर क्या है, इक्विवेलेंट टॉर्क। तो इसको हम लोग अगर इसको एलोबरेट करके लिखें तो इससे आपको ये भी फॉर्मूला मिल जाएगा, 1/2 ब्रैकेट एम प्लस आपके पास √m² प्लस टी स्क्वायर। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट। क्या मिल गया, इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट आपके पास क्या आ गया भाई, यहां पर ये आ गया। ठीक है, क्या आ गया, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट आ गया। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें कि सर आपके पास यहां से एक चीज और आई है क्या, इक्विवेलेंट आपके पास ट्विस्टिंग मोमेंट, तो ये आपके पास कैसा, टीई इक्वल्स टू आपके पास √m² प्लस टी स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, ये भी आपको यहां से देखने को मिल गया। अब आपके पास कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी, कुछ चीजें क्या देखने को मिलेंगी, आप किसी भी तरीके से चल जाइए। आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछता है क्या, मैक्सिमम शियर के केस में पूछेगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए अगर आपसे पूछा तब आपको क्या मिलेगा, तब मिलेगा टाउ इक्वल्स टू 16t/πd³, 16t/πd³, ये आपको क्या है देखने को मिलने वाला है। अगर यहीं पर आपसे पूछेगा क्या, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को हटाकर अगर आपसे मैक्सिमम बेंडिंग की बात कर देगा, क्या मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की बात करेगा, किसकी बात करेगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की बात करेगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की बात करेगा, देन इज व्हाट आपके पास सिग्मा भी बराबर 32m अपॉन में क्या, 32m अपॉन में πd³। ठीक है, ये आपके पास क्या, ये सभी फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, बस मैं यहां पर आपका रिकॉल कराने का काम कर रहा हूं। यहां पर आप ये मत समझिएगा कि सर दोबारा से हमको सारी चीजें समझा देंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, कुछ चीजें और हैं, शियर स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर हम लोग चर्चा करें तो उन पर भी बात एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं। अगर सेक्शन हमारा रेक्टेंगुलर है, बस इसके बाद मैं एसएफडी बीएमडी पे आऊंगा, फिर आपके पास कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, अगर हमारे पास क्या सेक्शन आपके पास रेक्टेंगुलर है, ठीक, रेक्टेंगुलर है, तब आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा तो सर इसका जो है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होगा, तो यहां पर आपके पास क्या करते हैं, जब भी आपके पास क्या सकती शियर फोर्स टाउ की बात करेंगे तो शियर फोर्स अपॉन में एरिया, अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे ही एरिया क्या होगा, एरिया एक्सपांड करेगा तो शियर स्ट्रेस आपके पास क्या होता है, डिक्रीज करता है। जैसे एरिया घटता है वैसे आपके पास क्या होता है सर, शियर स्ट्रेस बढ़ जाता है।
ठीक है। तो यहां से अगर इसके ग्राफ की बात करोगे, ठीक है, अब वो समय नहीं है, बस मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर किस तरीके से ये बना है। कुछ ये डी शेप का बनता है। यहां पर अगर तुमसे पूछेगा तो क्या आपके पास रेशियो, अगर तुमसे पूछेगा कि टाउ मैक्सिमम, ठीक है, टाउ मैक्सिमम और टाउ एवरेज का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, वो दैट इज 3/2 आपके पास होता है। 1.25 आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है। ठीक, यहां पर अगर यही चीज अगर आपसे पूछे कि आपके पास कोई सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है, सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन के अंदर भी सेम चीज रहेगी, आपके पास कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, बीच में मैक्सिमम है सेंटर पर, ठीक है। ये बस आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपके पास कुछ इस तरीके का दिखेगा। और यहां पर अगर आपसे पूछा तो टाउ मैक्सिमम, ठीक है, टाउ मैक्सिमम अपॉन टाउ एवरेज का जो रेशियो रहने वाला है वो कितना होगा सर, 1.33, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, 4/3 भी हम लोग बोल सकते हैं। 4/3 भी हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहां से आपके पास क्या भाई, आपको ट्रायंगुलर शेप दे दी, आपको क्या दे दी, ट्रायंगुलर शेप दे दी। देखो अब मैं इन्हीं 3 शेप समझ लो बस, बाकी तो छोड़ दो, ठीक है। तो यहां पर आपके पास अगर आप लोगों से बात किया तो यहां पर इसमें क्या होता है सर, न्यूट्रल एक्सिस कुछ यहां पर होती है, ठीक, क्योंकि सीजी यहां पर आपके पास रहने वाला है। अगर हाफ की बात करोगे तो हाइट, दैट इज ये आपके पास कितना हो गया सर, आपके पास हाइट हो गई h/2। तो यहां पर जो रेशियो रहता है, ठीक है, यहां पर जो रेशियो रहता है टाउ मैक्सिमम बाई टाउ एवरेज का, ठीक है, ये भी कितना रहता है, ये भी आपके पास 3/2 ही रहता है। 3/2 ही आपके पास क्या है सर रहता है, ये भी आपके पास 3/2 ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें जो थी वो आपको क्या करनी थी भाई, डिस्कस करनी थी, वो चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो है सोम के मैकेनिक्स के अंदर डायग्राम्स को पढ़ लिया होगा, ठीक है, डायग्राम्स को पढ़ लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ऐसी मैं आशा करता हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है तुम लोगों से कि तुम लोगों ने वो चीज करी होगी, ठीक है, उम्मीद है कि वो चीज तुम लोगों ने कर ली होगी। इस आशा के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। 1 मिनट मुझे दीजिएगा बस, ठीक है, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं एक चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग चीजों को देखते हैं, ठीक है, चीजों को क्या करते हैं भाई, इसके आगे से देखते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, अब लास्ट टॉपिक की बात है इसके अंदर, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखो इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत रहती है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, थोड़ा सा आप लोगों को ठीक से पढ़ा देता हूं, जिससे आपका अभी का काम चल जाए। बाकी फिर मैं सीरीज को स्टार्ट करूंगा, जिसमें हम लोग अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, जिसमें हम लोग बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर डिजाइन कर पाएंगे, ठीक है। ठीक, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं शेयर फोर्स की, ठीक है, शेयर फोर्स की, तो यहां पर हम लोग पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। अगर आपको चाहिए शेयर फोर्स, तो हमारे पास क्या होता है, अगर हम बेंडिंग मोमेंट को क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट को अगर हम लोगों ने क्या किया सर, उसका डिफरेंशिएशन किया, तो हमको क्या मिल जाता है, शेयर फोर्स मिल जाता है। तब हमको क्या मिल जाता है, शेयर फोर्स मिल जाता है। इसको आप ऐसे लिख लो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्या सर, आपको मिल जाता है SF मिल जाता है, शेयर फोर्स जो है वो आपके पास क्या हो जाता है भाई, आपको दिखता है। अगर यहीं पर अगर आप लोगों से बात करूंगा कि मैं अगर आपसे एक्सियल लोडिंग, अगर इसी शेयर फोर्स का डिफरेंशिएशन करोगे, इसी शेयर फोर्स का डिफरेंशिएशन करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलता है एक्सियल लोडिंग, ठीक है। आपके पास ये W जो है ये क्या है सर, आपके पास बताएगा यहाँ पर एक्सियल लोडिंग, आपको बताएगा कि लोडिंग आपके पास किस प्रकार की है। दैट मीन्स एक्सियल लोडिंग जो है वो आपको बताने वाला है, एक्सियल लोडिंग क्या करने वाला है, बताने वाला है। ठीक, अब यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, कुछ चीजें क्या ध्यान रखनी है कि आपके पास लोड की कंडीशन क्या है, ठीक है, लोड की कंडीशन क्या है, आपके पास लोड की कंडीशन क्या है, लोड की कंडीशन आपके पास क्या है, ठीक, दैट मीन्स, ठीक, आपके पास लोड क्या है, पॉइंट लोड है सबसे पहले, पॉइंट लोड, आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और यहां पर आपके पास क्या,
यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। देखो यहाँ पर मैं 6 ही केसेस बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले ये चीज जरूरी है, ठीक है। वेरिंग लोड, वेरिंग लोड दैट इज यूवीएल, दैट इज यूवीएल। ये आपके पास क्या, दैट इज यूडीएल, ठीक है, दैट इज यूडीएल। तो यहाँ पर अगर हम आपसे बात करते हैं, ठीक है, अगर हम आपसे बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आपके पास रहेंगी, क्या क्या चीजें चलेंगी, ठीक है। इस एक्सिस पे, इस जगह पर हम लोग किस चीज को देखने वाले हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है, थोड़ा सा क्या रखना, पेशेंस रखना। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये भाई आप थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा अपना, ठीक है, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ठीक, चलिए। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ क्या, कि आपके पास ये लोड की कंडीशन हो गई, यहाँ पर आपके पास शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, ये आपके पास शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये दोनों कंडीशन किस बिहाफ पर लिखा है, कि आपके पास 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। डायग्राम नहीं बोल सकते, शियर फोर्स कैसा होगा, शियर फोर्स का नेचर कैसा होगा, शियर फोर्स का नेचर कैसा होगा, बस समझने के लिए समझ सकते हो, लेकिन इसको बोल नहीं सकते। देखो यहाँ पर अगर पॉइंट लोड होता है, पॉइंट लोड होगा तो शियर फोर्स कैसा बनेगा, शियर फोर्स बनेगा आपके पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कैसा लाइन, कैसी लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा तो बेंडिंग मोमेंट इसके केस में कैसा बन जाता है, ये बन जाता है भाई आपके पास इंक्लाइंड लाइन। देखो अभी ये टाइम नहीं है याद करने का, लेकिन बस आप लोग इतना ही मतलब समझने का नहीं है कि कहाँ से आया ये, ठीक है, इतना ही आप लोग क्या कर लो, कर लो। अब यहाँ पर शियर फोर्स कैसा बनता है यूडीएल के केस में, इंक्लाइंड लाइन बनता है किसके बीच में, बिटवीन 2 फोर्सेस के बीच में, 2 पॉइंट्स के बीच में इंक्लाइंड लाइन। अगर ये इंक्लाइंड बना तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये पैराबोलिक शेप आपके पास क्या हो जाती है भाई, आ जाती है। और यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड में शियर फोर्स हमारा पैराबोलिक हो जाता है, पैराबोलिक शियर फोर्स हो जाता है। और सर यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाता है, सर ये हमारे पास क्यूबिक पैराबोला हो जाता है, क्या हो जाता है सर, क्यूबिक पैराबोला जो है वो आपके पास हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, बहुत अच्छे तरीके से चीजें आपकी क्या है, चलनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, अब ये चीज बस याद रखना, क्योंकि आधे क्वेश्चन तुम्हारे क्या हो जाएंगे, यहीं से बन जाएंगे। अब इसके बाद कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपके पास क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास क्या होता है, ये पॉइंट आपके पास क्या होता है, वो पॉइंट व्हेन बेंडिंग मोमेंट change its sign, changes its sign, जहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या करता है, अपने साइन को चेंज करता है, वहां पर क्या बनता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बनता है, ठीक है। अगर हम यहां से पूछे कि आपके पास व्हेन शियर फोर्स चेंजेस इट्स साइन, तब क्या होगा, जब शियर फोर्स आपके पास साइन को चेंज करता है तब क्या होता है। देखो यहां पर 2 चीजें बनती हैं, अगर इंटरव्यू में पूछ रहा है तो आपके पास क्या होगा सर, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, क्या मिलेगी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू देखने को मिलेगी। और आपके पास क्या सर, शियर फोर्स आपके पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और शियर फोर्स 0 हो जाएगा तो आपके पास बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये किस केस में आपके पास बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, जब ये साइन चेंज करेगा तभी ये चीज वैलिड होगी, क्योंकि इनिशियल जगह पर कहीं पर आपके पास 0 नहीं हो जाएगा। ये चीज आप लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रख सकते हो। देखो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 0 लगाना है, लेकिन वहां पर मैक्सिमम भी वैल्यू होती है, मिनिमम भी वैल्यू होती है। ये आप लोग क्या करते हो, जब कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहां पर ये ध्यान में रखते हैं, ठीक है। लेकिन शियर फोर्स अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो 0 ही पूछेगा, और बेंडिंग मोमेंट उस जगह पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जहां पर शियर फोर्स आपके पास लोड्स के बीच में, सपोर्ट्स के बीच में साइन चेंज कर रहा होगा, ठीक है। अब कुछ 6 केसेस पर आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। देखो स्पेस आपके पास कुछ ये बेसिकली हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर एसएफडी, और यहाँ पर बनाएंगे हम लोग बीएमडी। यहाँ पर हमारे पास क्या है सर,
हमारे पास कोई बीम है, शेप है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की। सिंपली सपोर्टेड बीम ये आपके पास क्या है सर, एक हिंज सपोर्ट हो गई, एक आपके पास सर जी क्या हो गई, रोलर सपोर्ट हो गई। इसके मिड पॉइंट पर लोड लगा है कोई डब्ल्यू लोड लगा है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है आपके पास क्या सर, कुछ एल शेप की लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस लोड की कंडीशन पर जाओगे तो ये लोड कितनी जगह पर लगा हुआ है सर, ये लगा हुआ है आपका LY2 पर। कितना कहां पर लगा है, LY2 पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से अगर आपसे पूछा है तो शियर फोर्स कैसा बन जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो कैसा बनेगा। तो यहां पर आपके पास दो रेक्टेंगल्स बनेंगे, एक ऊपर एक आपके पास नीचे, सेम साइज के बनेंगे दो रेक्टेंगल्स, ठीक है। यहाँ पर साइन चेंज करा, देखो यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मिनिमम है, नीचे माइनस ऊपर प्लस, ठीक। यहाँ पर अगर आप बात करोगे बीएमडी की तो बीएमडी आपके पास क्या हो जाता है, बीएमडी हो जाता है कुछ इस तरीके से आपके पास। जब इसको एक साथ बनाओगे तो आपके पास ये ऊपर नीचे आएगा, तब आपको बहुत क्लियरिटी रहेगी। बट अभी क्या है, अभी उस फिगर याद कर लो, क्योंकि पेपर है, ऑब्जेक्टिव है, तो ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या सर, इस इतनी डिस्टेंस की मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या सर, बीएम मैक्सिमम हमारे पास इसमें कितना हो जाता है, मैक्सिमम हमारे पास होता है WL/4। कितना होता है, WL/4 हमारे पास हो जाता है। लोड के लिए बात करेंगे तो लोड कितना सर, ये W/2 यहाँ पर भी होगा, W/T यहाँ पर भी होगा। ये सिंपल लोड निकाला है, सिमेट्री से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसके बारे में समझ भी सकते हो, पूरा आप इसको सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम अगर बात करें कि यही सिंपली सपोर्टेड बीम हमारे पास अगर ये चेंज हो जाए किसके अंदर, अगर हमारे पास यही सिंपली सपोर्टेड बीम बन जाए किस तरीके से, ये आपके पास हो गई सर क्या, आपके पास यही सिंपली सपोर्टेड कुछ इसमें, लेकिन हमने पॉइंट लोड की जगह अब पूरी बीम पर हमने यूडीएल लगा दिया। क्या लगा दिया, यूडीएल लगा दिया। इसकी इंटेंसिटी कितनी है, स्मॉल w है, लेंथ अगेन आपकी वही रहेगी L, टोटल लेंथ आपके पास बीम की L ही रहने वाली है, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है कि यूडीएल को जब भी सॉल्व करते हैं, तो वो मिड में आपके पास लग जाता है। तो अगेन अगर हम लोग इस चीज की बात करेंगे तो यहां पर जो शियर फोर्स बनेगा वो किस तरीके का आपके पास आएगा, उसका फिगर किस तरीके से बनकर आएगा, वो आपको यहाँ पर समझने वाली बात है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बनेंगे, ठीक है, दो ट्रायंगल्स आपके पास आएंगे, और वो भी कैसे होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। वो भी किस तरीके से होंगे, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक है। एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ आपके पास क्या होगा सर, कुछ ट्रायंगल्स जो हैं वो आपके पास क्या होंगे, आपके पास होंगे कुछ इस तरीके से आपके पास ट्रायंगल्स जो हैं आपके पास आएंगे, इक्वल शेप के ही आपके पास आएंगे। और अगर यहाँ से लोड पूछ दोगे तो लोड कितना हो जाएगा, लोड हो जाएगा आपके पास क्या सर, WL/2, ठीक है, WL/2, ठीक। यहाँ पर भी आपके पास क्या सर, WL/2, ठीक, WL/2। अब यहाँ पर मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, देखो साइन की बात भी चलो अच्छा मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पर WL/2 ये आपके पास रहेगा, ठीक। यहाँ पर अगर सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि इसका बेंडिंग मोमेंट किस तरीके से बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास आने वाला है, कुछ इस तरीके से आप जब इसको दिखाओगे तो कुछ इस तरीके की शेप से आपके पास आएगा। ये आपके पास क्या है, ये टोटल डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, इसी को क्या बोलेंगे, BM मैक्सिमम, ठीक है, BM मैक्सिमम। और यहाँ पे आपके पास क्या होता है सर, ये आपके पास होता है WL²/8, ये क्या होता है, WL²/8 आपके पास होता है, ठीक। अब यहां से अगर हम लोग बात करें, अभी मैं आपको क्या बताने वाला था, यहाँ पर मैं आपको कुछ बताने वाला था, मैं स्किप कर गया, हाँ ठीक है। साइन कन्वेंशन, देखो साइन कन्वेंशन की अगर आप लोग बात करोगे तो साइन कन्वेंशन थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, कन्वेंशन थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसके आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास देखो एक चीज याद रखना, क्या, RUN, ठीक है, RUN किसके लिए, शियर फोर्स के लिए। ये किसके लिए साइन कन्वेंशन है, शियर फोर्स के लिए है। रन याद रखना, रन का मतलब क्या होता है, राइट अपवर्ड नेगेटिव। अब जैसे बीम आपके पास ये है, ठीक है, बीम आपके पास ये है, अब आपने कोई सेक्शन काटा, भले ही सेक्शन से कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो, अब यहां से जो राइट तरफ जो नीचे से ऊपर फोर्स जाएगा उसको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। क्या, इसका मतलब क्या है सर, राइट अपवर्ड निगेटिव, ठीक है, अपवर्ड निगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें ही रेसिप्रोकल करना है, अगर राइट अपवर्ड निगेटिव हो गया तो यहीं से अगर आप देखोगे तो राइट डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, राइट डाउनवर्ड आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये राइट में डाउनवर्ड पॉजिटिव हो गया तो राइट लेफ्ट का आपके पास किसका, लेफ्ट में क्या होगा, इसके उल्टा होगा। तो लेफ्ट में आपके पास क्या होगा, अब इधर देखोगे तो लेफ्ट में आपके पास जो डाउनवर्ड फोर्स है वो आपके पास क्या होगा सर, निगेटिव होगा। निगेटिव आप क्या करोगे, लेकर चलोगे, और आपके पास क्या, आपके पास
ठीक। लेफ्ट डाउनवर्ड नेगेटिव, इसको क्या पढ़ सकते हैं, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं लंदन। ठीक है, लंदन से आप याद रख सकते हो। ठीक है, लंदन से आप जो है वो याद रख सकते हो। यहाँ पर आपके पास क्या, यहाँ पर इस तरीके से आप देख लो, लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव, ये आपके पास साइन कन्वेंशन होता है किसका, शेयर फोर्स का। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की, तो वहां पर हम बहुत सिंपल होता है हैगिंग और सॉगिंग का केस, हैगिंग और सैगिंग, हॉगिंग और सैगिंग का केस। ठीक है, जैसे आपके पास लेट सपोज कोई बीम है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये सेक्शन काटा आपने एक्स एक्स, अब इसमें लोड ऊपर से अगर आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो बीम कुछ इस तरीके से झुक जाएगी, मतलब दुखी मन, मतलब अगर आपके पास लोड कुछ इस तरीके की शेप बनाएगा, ठीक है, इस तरीके की शेप बनाएगा, मतलब हॉगिंग की शेप आपके पास क्रिएट करेगा। हॉगिंग जहां पर होगी वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है निगेटिव साइन। ठीक है, निगेटिव साइन। ठीक, और जहां पर आपके पास सैगिंग होगी, यहाँ पर आपके पास सैगिंग होगी, दैट मीन्स आपके पास ये कुछ इस तरीके से आपके पास क्या होगा नीचे से लोड लगेगा, तो ये इसमें आपके पास क्या सर, सैगिंग का केस बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगी पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली पॉजिटिव साइन हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये इसका हो गया। अभी कैंटिलीवर, आपके पास कैंटिलीवर बीम के भी हम लोग ये चीजों को डिस्कस करते हैं और फिर सेशन को समअप करते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो ये आपके पास क्या कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर लोड लगा है कुछ W, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसकी इंटेंसिटी वही W, वही आपके पास लेंथ है। अब इसमें शियर फोर्स डायग्राम की बात करोगे, अगेन यहीं पर SFD है और ये BMD है, इधर ही रहे। ठीक, SFD की बात करोगे तो ये सिंपल सा आपके पास एक रेक्टेंगल आपको दिख जाएगा। इसकी क्या होगा सर, ये भी W होगा, ये भी W होगा। क्यों सर, नीचे इधर एक ही सपोर्ट आएगी, एक ही आपके पास रिएक्शन आएगी। आप नीचे यहाँ से इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ से गेट कर सकते हो, जितना लोड लगेगा उतनी ही रिएक्शन आपके पास हो जाएगी। अब यहाँ पर BMD की बात करोगे तो BMD आपके पास क्या है सर, यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर धीरे धीरे आपके पास लोड क्या है, बढ़ता चला जाएगा, इंक्लाइन लाइन के बीच में मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर, WL। ठीक है, कैसा सर, नेगेटिव में। कैसे कैसे आपने पता करा सर, कैसे आपने पता करा, जो सबसे पहले टेबल लिखवाई। ठीक है, जो सबसे पहले टेबल लिखवाई, ये इंक्लाइन से क्यों मैंने आया, ये टेबल लिखवाई। ठीक है, ये फिलहाल आपको इतना ही आप याद रखो। ठीक है, क्योंकि इससे आपका काम जो है वो चल जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं दूसरे केस की, यहाँ पर हमारे पास UDL लगा दिया, लेट सपोज UDL लगा दिया पूरी बीम पर। यहाँ पर क्या सर, स्मॉल W, इसमें लेंथ कितनी है सर, आपके पास जो है L है। ठीक, तो इसकी अगर हम लोगों ने यहाँ से चर्चा करें तो सर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर चर्चा करोगे तो इसका जो SFD बनता है वो क्या है, इसका याद कर लो बस। आपके पास क्या सर, ट्रायंगुलर शेप आपके पास आएगी, ट्रायंगुलर शेप आएगी कितनी सर, WL की आपके पास ये शेप हो जाएगी। और यहाँ पर आपके पास अगर बात करोगे, कुछ पैराबोलिक शेप आपको देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके से ये पैराबोलिक शेप आपको देखने को जो मिलेगी, इसमें आपके पास क्या सर, WL²/2, ये आपके पास माइनस में रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास रहेगा। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास कुछ ये कोई कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा दिया है, कोई मूवमेंट लगा दिया है कंसंट्रेटेड, ठीक है, कोई कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा दिया है पूरी बीम पर, हमारे पास क्या सर, हमको बीम दे दिया L, लेकिन लगा दिया है मूवमेंट लगा देगा तो हमारे पास क्या सर, मूवमेंट लगा देगा तब हमारे पास क्या सर, सिंपल से SFD तो एक लाइन हो जाएगी। SFD क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये केस आपसे बहुत पूछता है। और BMD कैसा हो जाएगा, BMD आपके पास एक रेक्टेंगल हो जाएगा, जिसका आपके पास क्या रहेगा सर, ये आपके पास M रहेगा। ठीक है, कितना मूवमेंट लगा है, M का मूवमेंट लगा तो ये M रहेगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब UVL का केस समझो। ठीक है, UVL के दोनों केस यहीं पर बता देते हैं। क्या सर, दो कैसे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। देखो यहाँ पर आपके पास क्या सर, UVL आपने कुछ इस तरीके का भी देखा होगा कि इस बीम पर कुछ इस तरीके से लोडिंग लगी है, कुछ इस तरीके से लोडिंग है। ठीक है सर, कुछ इस तरीके से लोडिंग है। और एक केस देखा होगा कि कुछ इस तरीके से सर लोडिंग है। एक केस देखा होगा कि सर लोडिंग कुछ इस तरीके से, लोडिंग कुछ इस तरीके से। ठीक है, लोडिंग कुछ इस तरीके से। दोनों जगह क्या है सर, W न्यूटन मीटर। ये भी क्या है सर, W न्यूटन पर मीटर। लेंथ क्या है सर, लेंथ आपके पास वही L है। ठीक है, लेंथ आपके पास वही L है। देखो भाई, क्लास में मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पर रिवीजन कोर्स है तो रिवीजन में मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, तो इसका ये मत समझना। इसमें SFD जो है वो कुछ यहाँ पर बनेगा, BMD जो है वो आपके पास क्या रहने वाला है सर, यहाँ पर रहने वाला है। अगर इसके SFD की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, SFD की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसकी शेप बस आप लोग ध्यान रखना, आएगी तो डायरेक्टली शेप ही पूछ लेगा, नहीं तो आपसे ये पूछ लेगा। यहाँ पर जो शेप है ये क्या है सर, पैराबोलिक आपके पास कुछ आएगी, कुछ इस तरीके से। पैराबोलिक आपके पास क्या आएगी सर, कुछ इस तरीके से आपके पास क्या है सर, आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पैराबोलिक जो है वो आपको देखने को मिलेगी। दैट मीन्स ये कितना रहेगा सर, आपके पास WL/2 जो है वो ये साइज आपके पास क्या ऐसा रहने वाला है। ये आपके पास क्या सर, पॉजिटिव साइन है। अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे BMD की, तो BMD यहाँ पर क्या है सर, क्यूबिक पैराबोला बनेगा। क्यूबिक पैराबोला आप ऐसे तो बनाओगे नहीं, तो क्यूबिक पैराबोला कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, क्योंकि ये आपके पास स्लोप क्या होगा सर, इसका स्लोप 0 नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, WL²/3।
ये आपके पास क्या सर नेगेटिव साइन में रहेगा। इसी तरह से अगर इस वाले केस की बात करोगे तो इस वाले केस में आपके पास क्या सर, यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका इसका शियर फोर्स कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। लेकिन इसमें क्या लोड आपके पास फ्री एंड की तरफ है, तो यहाँ पर आपके पास क्या सर, यहाँ पर फ्री एंड की तरफ है, तो ये जीरो होता हुआ चला जाएगा। लेकिन आपके पास लोड नहीं चेंज होगा, लेकिन आपके पास क्या सर ये स्लोप चेंज हो जाएगा, ये डायग्राम चेंज हो जाएगा। और इसमें आपके पास अगर इसके बीएमडी की बात करोगे तो बीएमडी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें जो है भाई मतलब रिवीजन कोर्स के प्रोस्पेक्ट से नहीं बता सकता। ये भी क्यूबिक ही है, ठीक, ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है, ये भी, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6, ठीक है, WL²/6, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास भाई यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, जिन चीज़ों पर जिन पॉइंट्स पर जिन मुद्दों पर आपको बात करनी थी वो आपके पास क्या है भाई यहाँ पर हो गए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है सर, आपके पास जो है वो हो गए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं भाई, ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपके पास क्या हो गई भाई, हो गई। ठीक, तो आपका यहाँ पर क्या हो गया भाई, सोम जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, सोम क्या हो गया भाई आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ, बाकी और चीजें जो है वो कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अब जो है मैं फिलहाल मटेरियल साइंस का आपके पास सोच रहा हूँ। ठीक है, मटेरियल साइंस का मैं सोच रहा हूँ, तो मटेरियल साइंस के साथ मैं एक सब्जेक्ट को और क्लब कर दूंगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फिर नहीं टाइम लगेगा। ठीक है, ज़्यादा या देखते हैं, ठीक है, जैसा भी रहेगा तो वैसा देखते हैं। सेशन को फिलहाल के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और सेशन को भाई शेयर करते रहिए सभी लोग। ठीक है, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।